प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग जिन दो केसेस को स्टडी करने वाले थे, उसका जो पहला केस है वो क्या है कि जब उस प्रोजेक्टाइल को कैसा वेलोसिटी दिया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है, उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये हमारा कोई पॉइंट ओ है, ये हमारा कोई पॉइंट ओ है, दिस इज द पॉइंट ओ जो अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट पे है, जो अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे है। मान लेते हैं ये हाइट हमारा क्या है, एच है, ये हमारा हाइट एच है, अर्थ सरफेस से एच हाइट पे ये क्या है, एक पॉइंट ओ है। ये हमारा, हम लोग ग्राउंड का भी प्लानिंग करते हैं, ये हमारा ग्राउंड है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टली फायर करने का मतलब है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करने का मतलब है कि यहां से उसको किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, यू वेलोसिटी के साथ। किसकी ओर, तो ये हमारा ओ एक्स के अलोंग, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग किसी वेलोसिटी यू के साथ इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी ये जो हमारा बॉडी जिसको प्रोजेक्ट किया जाएगा यहां से, ऑब्वियसली ये दो एक साथ, ठीक है, दो दो मोशंस को अपने आप में कैरी करेगा, दोनों मोशंस इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि ये मोशन क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग उसको दिए उस यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भी ये मूव करेगा, उस हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भी मूव करेगा। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब है कि ये वेलोसिटी हमारा रिटार्ड होने का कोई कारण नहीं है, इसीलिए ये यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल, इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये ग्रेविटी के अंडर भी तो फॉल करेगा, मतलब कि इसका एक मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड भी होगा। किसकी वजह से, तो ग्रेविटी की वजह से। और वो कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब सिंपली ये इसी तरह से नहीं जाएगा, वो इस तरह के किसी पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह किसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को ट्रेस करता है उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। सिंपली सबसे पहली बात कि ये ग्राउंड है, इससे सर्टेन हाइट एच पे कोई पॉइंट ओ, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, कितना वेलोसिटी के साथ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू के साथ। तो जैसे इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो ये दो इंडिपेंडेंट मोशन इसमें एक साथ होगा, दोनों के इन्फ्लुएंस में ये मूव करेगा। एक तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू, और दूसरा एक एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोगों को जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि ये जो इसका ट्रेजेक्टरी है, ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा कि सर्कुलर पाथ होगा, कैसा पाथ होगा। हम लोग सबसे पहले इस ट्रेजेक्टरी के नेचर को निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम रह जाएगा इस ट्रेजेक्टरी के नेचर को निकालना। तो इस ट्रेजेक्टरी के नेचर को निकालने के लिए हम लोग बीच का कोई एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है पॉइंट पी, ये है हमारा पॉइंट पी, जो कि यहां से मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हुए वाई डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो इस x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x के लिए ओब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं कि x क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है हमारा u, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर की ओर मूव किया ये, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो ये इस कंसिडर करते हैं कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस को और वर्टिकल डायरेक्शन में इस y डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसको जो टाइम लगा वो t टाइम लगा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इनटू t।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे टी जो कुछ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बाई यू। ठीक है, ये तो चले हम लोगों ने इसके लिए लिखा। लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में जिस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है ये तो किसी यूनिफॉर्म मोशन के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं हुआ है। ये डिस्टेंस ट्रेवल, ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इसके अलोंग, वर्टिकल के अलोंग जो मोशन है ये हमारा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है हमारा एक्स एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होता है, एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि ये ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग प्लस जी पुट करेंगे, नीचे की ओर डाउनवर्ड मोशन है ये। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। जो इनिशियल वेलोसिटी इसका था वो किसके अलोंग था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग। और हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन में, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन में ही पढ़ चुका है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मतलब u इसका 0 है। सबसे पहले इसको डिस्प्ले, ये हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो y x के सॉरी s की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, s की जगह पे हम लोग लिखेंगे y। और चूंकि वर्टिकल के अलोंग कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसलिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि डाउनवर्ड है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा g, और चूंकि यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे t का स्क्वायर। मतलब कि ये y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ g t स्क्वायर। और t का वैल्यू हम लोग ये वाला इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को x के रेस्पेक्ट में अभी हम लोग x के टर्म में पुट कर देंगे ताकि x और y में एक रिलेशन मिल जाए। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ g, ये x बाई u का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू g u स्क्वायर। चलिए इसको एक साथ सजा के लिखते हैं, 2u स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यदि इसको हम लोग इस पूरे वैल्यू के कांस्टेंट मान ले, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट मान लें, क्योंकि ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म, ये जी भी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ये पूरा कुछ यदि हम लोग कांस्टेंट मान लें तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन मतलब कि जिसमें दो वेरिएबल का इक्वेशन होगा और एक वेरिएबल का पावर 2 होगा, दूसरे वेरिएबल का पावर 1 होगा, तो ये इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन पैराबोला का होता है। ठीक है, ये इस तरह का इक्वेशन जो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें भी x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, और तो ये इसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, इसमें एक का पावर 2 दूसरे का पावर 1 होगा ना, तो ये पैराबोला का ग्राफ होता है। लेकिन जो दोनों का पावर 2 होगा और दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होगा तो वो हमारा सर्कल का ग्राफ होता है, और कोफिशिएंट अलग होगा तो वो इलिप्स का ग्राफ होगा। आगे से ये एक्चुअली ये मैथमेटिकल टूल में क्लास 12 मैथमेटिकल टूल में ये यूज़ होता है। अदरवाइज ये क्लास 12 के एरिया बाउंडेड रीजन, इंटीग्रेशन के एरिया बाउंडेड रीजन में इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो फिलहाल आप लोगों के नॉलेज में जो इसमें यूज़ हो रहा है कि दो वेरिएबल का इक्वेशन है और दो वेरिएबल में एक वेरिएबल का पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल से किसी सर्टेन हाइट पे जाके कोई भी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, फायर करेंगे, फेंकेंगे, तो वो जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा वो ट्रेजेक्ट्री हमारा कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा, तो वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगा, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करेगा। तो ये हमारा पहला चीज़ था कि उसका पाथ के नेचर को फाइंड करना।
अभी दूसरा चीज कि इसका हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि वो टोटल टाइम जितने देर के लिए ये प्रोजेक्टाइल, जिसको कि हम लोग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू के साथ फायर किए थे, प्रोजेक्ट किए थे, वो जितना देर तक हवा में रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सोच सकते हैं कि हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये कितना देर तक हवा में रहेगा, तो जितना देर तक ये ग्राउंड लेवल में नहीं आ जाता है। और ग्राउंड लेवल में आने का मतलब है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा भाई? ये वर्टिकल डायरेक्शन में एच डिस्टेंस को कंप्लीट ट्रेवल कर लेगा। जब तक ये एच डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर लेता तब तक ये हवा में ही रहेगा। चलिए हम लोग इसी इक्वेशन का मदद लेते हैं। एस इक्वल्स टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ये कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा? इससे पहले कि ग्राउंड में टच करे ये एच डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसलिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चलिए ये यहाँ पे हर जगह पे चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको हम लोग टी एफ बोलते हैं, चलिए टी एफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पे एक जगह पे हम लोग लिखेंगे जी इंटू टी एफ का स्क्वायर, मतलब कि जो भी टाइम हो किसके बराबर है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो ये टर्म तो ऐसे भी 0 हो रहा है, तो यहाँ से जब हम लोग टी एफ को निकालें टी एफ का स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा 2h/g। इसका मतलब टी एफ यदि हम लोग निकालें तो क्या मिलेगा? √2h/g। और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या निकला? तो √2h/g, मतलब कि इसको हम लोग कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी दिए इस बात से ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जोर से फेंके इस बात से ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एकदम इस बात पर डिपेंड वो नहीं करता है। तो अभी एक चीज हम लोगों को इसके बाद और निकालना है कि चलिए ठीक है ये हवा में तो इतना देर तक रहेगा √2h/g के इस टाइम के बराबर। तो इसका ये कितना हॉरिजॉन्टल रेंज को कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी हम लोग निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज कि भाई इसको जब हम लोग ऊंचाई पे जाके एच हाइट पे जाके यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर जाएगा, ठीक है। दो बातें तो पता चले कि भाई ये जो है पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करेगा, कितना देर तक हवा में रहेगा तो √2h/g, मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी गिवन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कि हम लोग बोल सकते हैं, नोट कर सकते हैं RH से। ये कितना होगा? तो एक सोचने वाली बात है कि जितना देर तक ऑब्वियसली जितना देर तक ये हवा में रहेगा, ये प्रोजेक्टाइल जितना देर तक हवा में रहेगा ऑब्वियसली उतना ही देर तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे मूव करता रहेगा। और वेलोसिटी तो ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि इसमें कई सारा जंक्शंस करना पड़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हुए कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं तो इस वेलोसिटी यू को रिटार्ड करने वाला भी कोई नहीं है। मतलब सिंपली हम लोग जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्स निकाले थे तो एक्स को सिंपली क्या मल्टीप्लाई किए थे कि यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा टी, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था यू उससे मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आर एच को निकालने के लिए भी वही करेंगे कि उसी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस u से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस बार हमारा टाइम कितना होगा? ऑब्वियसली मैंने अभी भी बताया कि जितना देर तक ये हवा में रहेगा जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतने देर तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ते जाएगा, एडवांस होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टी एफ से। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर एच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? आर एच इज इक्वल्स टू मिलेगा यू इंटू √2h/g। ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हम लोगों ने इसके पहले केस को सक्सेसफुल स्टडी किया जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि ये ट्रेजेक्ट्री जिस
पाथ को फॉलो करेगा वो पैराबोलिक होगा। कितना देर तक हवा में रहेगा, तो √2h/g। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि सो दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी गिवन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो उसमें हम लोगों को यही तक करना है, ये हम लोगों को करके दिखाना है कि भाई ये डिपेंड नहीं कर रहा है यू पे। और फिर हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोगों को निकालना आ सकता है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे केस में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ग्राउंड से ही किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इधर ऐसे, ठीक है, प्रोजेक्ट, दैट मीन्स इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया जाएगा ये दो कंपोनेंट में बटेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उस केस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।